हमरो जे बेटावा कहाने ऐसन बेटावा से उनके लग। ऋषिकेश के एम्स में देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और लोग जानते हैं कि देवी अविवाहित है, उसने शादी अब तक नहीं की है। दूसरा चरण में क्या होता है कि एक सुई की मदद से अंडों को महिला के शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। ये दूसरा चरण है। जो महिला के अंडे होते हैं उनको पुरुष के शुक्राणु से फर्टिलाइज कराया जाता है, पुरुष के स्पर्म से। और एक बार जब ये भ्रूण होता है महिला के यूटेरस में चला जाता है तो उसके बाद भ्रूण का वैसा ही विकास होता है जैसे सामान्य गर्भधारण में विकास होता है। मतलब 9 महीने के बाद वो पूरी तरह से विकसित बच्चा बन जाता है और महिला उसको जन्म देती है। अभी भी जो समाज में पिछड़े विचारों के लोग हैं वो अपना टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, लेकिन तब भी समाज का जो प्रगतिशील तबका है वो देवी के साथ खड़ा है। देखिए, भोजपुरी सिंगर देवी ने इतिहास रच दिया है। जी हां, बता दें आपको कि बिहार के छपरा में रहने वाली देवी, भोजपुरी गायक देवी ने आईवीएफ के थ्रू एक बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन उसके बाद से कई लोग इस बात को सराहना दे रहे हैं, लेकिन कई लोग इस बात को लेकर के ट्रोल भी करते हुए उन्हें नजर आ रहे हैं। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर। पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी, आपका बहुत धन्यवाद सर। छपरा की रहने वाली देवी भोजपुरी सिंगर है, इतना बड़ा उन्होंने नाम कमाया, लेकिन आईवीएफ के थ्रू उन्होंने एक बच्चे का जन्म दिया। कैसे देख रहे हैं आप इसे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं देवी को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ उनके माँ बनने पर। और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है तो बच्चे को भी शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, देवी जो है भोजपुरी की बहुत पॉपुलर सिंगर है। उनका एक एल्बम आया था बावरिया करके, चंदा कैसेट्स का एल्बम था, उसमें 8 गाने थे। वो सभी गाने काफ़ी सुपर हिट हुए। तो खास के बिहार में, यूपी में, झारखंड में एक अच्छी खासी उनकी फैन फॉलोइंग आप कह सकते हैं, अच्छा खासा प्रशंसकों का वर्ग है जो देवी के गाते गानों को सुनता है। 1-2 साल पहले वो भाजपाई गुंडों के निशाने पर भी आ गई थी जब उन्होंने गांधी जी का भजन गाया था, रघुपति राघव राजा राम। कुछ दिन और जब उन्होंने कहा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो राम भक्त गुंडों को मिर्ची लग गई थी और राम भक्त गुंडों ने देवी को काफ़ी धमकियां भी दी थी। अभी देखिए, ये परसों से खबर आ रही है कि उत्तराखंड में ऋषिकेश है और ऋषिकेश में एम्स है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। उसी ऋषिकेश के एम्स में देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और लोग जानते हैं कि देवी अविवाहित है, उसने शादी अब तक नहीं की है। तो ये जो बच्चे का जन्म हुआ है वो आईवीएफ टेक्निक से मुमकिन हुआ है। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन मैं उसे आसान शब्दों में दर्शकों को समझाता हूँ। इसमें मेनली 4 चरण होते हैं। पहले चरण में जो महिला होती है उसका जो अंडाशय होता है, ओवेरी जिसको कहते हैं, उसमें परिपक्व अंडे बनाए जाते हैं, उसको एग स्टिमुलेशन कहते हैं। और महिला को इंजेक्शन देके या उसको गोलियां खिलाकर, टैबलेट्स देके उन परिपक्व अंडों का निर्माण किया जाता है महिला के अंडाशय में। दूसरा चरण में क्या होता है कि एक सुई की मदद से अंडों को महिला के शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। ये दूसरा चरण है। तीसरा चरण सबसे इम्पॉर्टेंट चरण होता है। उसमें एक प्रयोगशाला में, एक लेबोरेटरी में जो महिला के अंडे होते हैं उनको पुरुष के शुक्राणु से फर्टिलाइज कराया जाता है, पुरुष के स्पर्म से। और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, इसके बाद बच्चे का भ्रूण तैयार हो जाता है। तो ध्यान देने की बात यह है कि आईवीएफ में बच्चे का जो भ्रूण तैयार होता है वो महिला के शरीर के अंदर नहीं तैयार होता है, प्रयोगशाला में तैयार होता है। और जब ये भ्रूण तैयार हो जाता है तब चौथा चरण आता है और इस भ्रूण को महिला के यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यूटेरस को हिंदी में गर्भाशय कहते हैं या बच्चेदानी कहते हैं। और एक बार जब ये भ्रूण होता है महिला के यूटेरस में चला जाता है तो उसके बाद भ्रूण का वैसा ही विकास होता है जैसे सामान्य गर्भधारण में विकास होता है। मतलब 9 महीने के बाद वो पूरी तरह से विकसित बच्चा बन जाता है और महिला उसको जन्म देती है। तो मोटा मोटी यही आईवीएफ है। देखिए, हमारे देश में इसको कानूनी मान्यता भी है। 2021 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 में, 4 साल पहले कानून है। ये जो आईवीएफ है ये थोड़ा खर्चीला पड़ता है, इसमें कुछ लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अब मध्यम वर्ग के लोग भी इसको अपना रहे हैं, क्योंकि इसमें मतलब अविवाहित महिलाएं भी माँ बन सकती है, तलाकशुदा विधवा महिलाएं भी बन सकती हैं, और कुछ महिलाओं में बांझपन वगैरह की समस्या रहती है, उनके फैलोपियन ट्यूब में गड़बड़ी रहती है, तो वो महिलाएं भी इसके द्वारा गर्भ धारण करती हैं। तो सारी बातें यही हैं
और देवी ने यदि ऐसा किया है तो एक साहसिक काम है, उनकी सराहना होनी चाहिए। जी सर, कानून तो बन गए इस चीज को लेकर के, लेकिन क्या अभी भी हमारे समाज जो है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट कर पाएगी? समाज तो करेगा ही एक्सेप्ट, समाज को समय लगता है। देखिए समाज जो है हम लोग का, यदि हम बिहार के संदर्भ में बात करें या हिंदुस्तान के संदर्भ में, तो समाज बहुत दकियानूस समाज है, बहुत रूढ़िवादी रूढ़िग्रस्त समाज है। मतलब लोग रहते हैं 21वीं सदी में, लेकिन उनका दिमाग 13वीं सदी के आगे नहीं बढ़ता है, अभी भी उनका दिमाग मध्ययुगीन ही रहता है। लेकिन फिर भी समाज में बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनशील समाज ही तरक्की करता है। लकीर का फकीर बन जाए हम लोग तो उसके बाद तो मनुष्य की तरक्की ही नहीं होगी, मानव जाति आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो ठीक है, अभी भी जो समाज में पिछड़े विचारों के लोग हैं वो अपना टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, लेकिन तब भी समाज का जो प्रगतिशील तबका है वो देवी के साथ खड़ा है। जी क्योंकि सर अगर कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो जब प्रेगनेंसी की जब खबर आई तो उस समय काफी लोग, जो एक ऐसे कुनबा है कुछ लोगों का, जो ट्रोल करने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे। अब देखिए ये इन लोग को कुछ काम नहीं, ये लोग निठल्ले लोग हैं, है ना, इनको कुछ काम नहीं है, ये लोग किसी को ट्रोल कर देते हैं। नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनको ट्रोल करने की तो औकात है नहीं, देवी के पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसे निठल्लों की बात पर नहीं ध्यान देना है। एक कहावत है ना, कुत्ते भूखे हजार हाथी चले बाजार, तो वही बात है, ट्रोलर्स भूखे हजार देवी चले बाजार, है ना। जी लेकिन अगर जिस तरह का कदम अभी भोजपुरी सिंगर देवी जी ने अभी जो जिस तरह का किया, क्या इससे जो आने वाली पीढ़ी है इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, इससे कुछ सीख मिलेगी? एकदम लेनी चाहिए, आने वाली पीढ़ी को ही क्या, अभी की पीढ़ियों को भी इसे सीख लेना चाहिए। अब तो देखिए स्पर्म बैंक का प्रचलन पूरी दुनिया में हो गया। कुछ साल पहले एक हिंदी फिल्म भी आई थी, विक्की डोनर। विक्की डोनर में आयुष्मान खुराना ने फिल्म में स्पर्म डोनर का ही रोल किया था। वो ऐसे ही स्पर्म देकर पैसे कमाता है। तो अब दुनिया भर में ये इसका प्रचलन हो गया, स्पर्म डोनर का। पुरुषों के शुक्राणु जमा किए जाते हैं और उनके माध्यम से महिलाओं को गर्भ धारण कराया जाता है। देवी ने भी जर्मनी में जाकर इस तरह से गर्भ धारण कराया था। तो प्रेरणा लेनी ही चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से भोजपुरी सिंगर देवी ने जिस तरह का कदम उठाया और एक बच्चे को जन्म दिया, उसको लेकर के कई लोग ट्रोल कर रहे थे, उसको उसके ऊपर क्या कुछ कह रहे थे अमिताभ दास सर, आप सुन रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।